तो हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, प्लीज़ उसको देख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. तो कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अपना एक रूम दे दिया गया था, अपना अकेले का रूम। द कॉमन लिंक ऑफ आवर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो कहते हैं जो एक मतलब जो आखिरी लिंक था हमारे फ्रेंडशिप का, जो वो दोनों सेम रूम में रहते थे, वो भी अब मतलब वो भी ख़त्म हो चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। कहने का मतलब कि ग्रैंड मदर जो थी वो उनका जो टुक हर लोनलीनेस कामली, मतलब जो अब वो खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के बीच में जो लिंक था फ्रेंडशिप का आखिरी, वो भी चला गया था। तो ग्रैंड मदर ने सोचा कि ये जो हुआ है इसको भी वो कामली ले ली, ठीक है। उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया इस चीज़ के प्रति कि अब इन दोनों के बीच अब बिल्कुल बात नहीं होगी, वो बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई, ठीक है। इसलिए जो भी हुआ वो उसको एक्सेप्ट कर लिया अच्छे से, ठीक है। अच्छे से मतलब विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल। शी रेयरली लेफ्ट अ स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो अपना स्पिनिंग व्हील जो चरखा होता है उसको वो बहुत कम ही छोड़ती थी तो किसी से भी बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो वो कहते हैं कि सनराइज से लेके सनसेट तक वो अपने चरखे के पास ही बैठ के प्रेयर्स रिसाइट करते रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। बस दोपहर में वो स्पैरोज को फीड करने के लिए चरखे से थोड़ा दूर जाती थी। While she sat in the veranda breaking the breads into the bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. जब वो वरांडा में बैठे रहती थी, ब्रेड्स तोड़ के खिलाती थी स्पैरोज़ को, तो स्पैरोज़ इतने सारे इकट्ठे हो जाते थे कि एक बेडलैम ऑफ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स बन जाता था, ठीक है। मतलब बहुत ही चिड़िया इतने सारे आ जाते थे कि सब चिरप करते थे, ठीक है। चिरप मतलब जो साउंड निकालते हैं बर्ड्स, तो एक बेडलैम बन जाता था, ठीक है। एक बहुत ही सीन ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत शोर होता था, ठीक है। शोर आप वैसे नहीं बोल सकते कि एक नॉइज़ है जो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन एक कन्फ्यूजन हो जाता था कि इतने सारे बर्ड्स से बहुत सारा चिरपिंग्स हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे चिड़िया हैं, बहुत चिरपिंग्स हो रहा है, ठीक है। यही है इसका मतलब। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ उनके लेग पे चढ़ जाते थे ग्रैंड मदर के, कुछ उनके शोल्डर पे, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाते थे। बट शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो कहते हैं कि वो कहीं भी बैठे वो स्माइल करती थी ग्रैंड मदर, और कभी भी उनको भगाती नहीं थी। और वो आधा घंटा ग्रैंड मदर के डे का सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था, ठीक है। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैं डिसाइड किया कि अब मैं जाता हूँ बाहर पढ़ने के लिए, तो मुझे पता था कि मेरी ग्रैंड मदर इससे भी अपसेट होंगी। I would be away for 5 years and at her age no one could never tell. तो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था, और मेरी ग्रैंड मदर इतनी ओल्ड थी, और इतनी ओल्ड थी कि कोई कह नहीं सकता था कि मैं जब वापस आऊँ तो मैं उनसे फिर मिल सकूँ, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो बोलते हैं कि मैं जब जा रहा था तो ग्रैंड मदर बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं थी, मतलब वो कोई भी इमोशन नहीं दिखा रही थी कि वो दुखी है खुशवंत सिंह के डिसीजन से, वो खुश हैं, कुछ नहीं, नो इमोशन एट ऑल। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वही कि वो जब आई रेलवे स्टेशन तो वो कोई इमोशन नहीं दिखा रही थी, कुछ भी बात नहीं कर रही थी। Her fingers were busy telling the beads of rosary. वही उनके फिंगर्स बिजी थे, वो जो जब माला पकड़ते हाथ में उसको गिनने में। और silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो वो कहते हैं कि मैं जब जा रहा था तो ग्रैंड मदर ने बहुत वो मतलब बिल्कुल चुप थी, प्रेयर रिसाइट कर रही थी, बीड्स ऑफ रोज़री गिन रही थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया। और जब मैं ट्रेन में चढ़ गया, जब मैं चला गया, तो मतलब मैं
वो आखिरी फिज़िकल मतलब ऐसा खुशवंत सिंह को लग रहा था कि वो शायद आखिरी फ़िज़िकल कांटेक्ट है उनके और ग्रैंड मदर के बीच, तो वो उस चीज़ को चेरिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद 5 साल बाद वो अपने ग्रैंड मदर से फिर ना मिल पाएँ, ठीक है। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। तो बोलते हैं कि ऐसा लेकिन नहीं हुआ। जब मैं 5 साल बाद आया तो ग्रैंड मदर मुझे स्टेशन में मिलने आई, ठीक है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो जैसी थी 5 साल पहले अभी भी वैसी ही हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। अभी भी वो बात करने के लिए उनके पास समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं सुन सकता था कि वो अभी भी प्रेयर ही रिसाइट कर रही हैं। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows whom she fed longer with frivolous rebukes. तो वो कहते हैं कि मैं जब मतलब मेरे पहले दिन मतलब मैं जब आया 5 साल के बाद, तो पहले दिन में भी मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर अभी भी स्पैरोज़ को खाना खिलाती है। अब थोड़ा ज़्यादा देर, पहले आधा घंटा, अभी हो सकता है 1 घंटा खिलाती होंगी, ठीक है। 1 घंटा लिखा नहीं है, मैं बस बोल रही हूँ कि पहले आधा घंटा, अभी ज़्यादा खिलाती है। और whom she fed longer with frivolous rebukes, या frivolous rebukes का मतलब है frivolous मतलब not serious। तो मतलब आप देखते हो कुछ लोग मजाक में डांटते हैं, ठीक है, तो वो सीरियसली नहीं, मतलब वो ऐसा दिखता था कि वो जो स्पैरोज उनको डांट रही है, लेकिन दिखता था कि वो सीरियस नहीं थी, वो जो मजाक में डांटते हैं, प्यार से डांटते हैं, वही था, ठीक है। इन द इवनिंग a change came over her. She did not pray. तो वो कहते हैं कि शाम में मैंने बहुत ही एक चेंज देखा अपने ग्रैंड मदर में। ग्रैंड मदर दिन भर प्रेयर्स रिसाइट करती थी, लेकिन अभी वो प्रेयर रिसाइट नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। वो नेबरहुड में जितने भी औरतें थी उनको बुलाई घर में। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। एक ड्रम ली जो ओल्ड था, जो पुराना एक ड्रम था, और उसको लेके वो सब गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलिपिडेटेड ड्रम। तो कहते हैं कि बहुत घंटों तक मेरी ग्रैंड मदर उस ड्रम को बजा रही थी। यहाँ पे सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलिपिडेटेड ड्रम का यही मतलब है कि वो बहुत ही पुराना ड्रम था, उसकी हालत अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो ग्रैंड मदर उसमें बजा रही थी, ठीक है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स मतलब वो अपने ग्रैंड सन यानी खुशवंत सिंह के आने की खुशी में ये गाय कर रही थी, ठीक है। उनका मतलब वेलकम कर रही थी कि खुशवंत सिंह इतने सालों बाद आए। तो इस तरह से ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड सन का वेलकम की। कैसे? नेबरहुड के वुमेन को बुला के फिर ये गाना गाई, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। इस तरह से ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड सन का वेलकम किया। We had to persuade her to stop avoid overstraining. हमें उन्हें मनाना पड़ा कि आप इतना ओवरस्ट्रेन मत करिए, मतलब आप इतने देर तक गा रही हैं, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, शी वॉज़ वेरी ओल्ड, ठीक है, इसलिए उनको आराम की ज़रूरत थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। तो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि इतने सालों में पहली बार मैंने उनको देखा था कि वो प्रे नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले ही सुबह ग्रैंड मदर को थोड़ा बुखार हो गया, थोड़ा मतलब इलनेस हो गया। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड दैट इट वुड गो। थोड़ा सा फीवर ही था, और डॉक्टर ने भी बोला कि चला जाएगा कुछ देर में, बस इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। ग्रैंड मदर अलग ही सोच रही थी। वो बोले कि ऐसा नहीं है, मेरा एंड करीब है, मतलब मेरे जीवन का अंत करीब है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. तो grandmother बोलती हैं कि अभी मतलब वो बोलती है कि अभी कुछ घंटे ही बचे, मतलब कुछ समय बचा है, मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी तुम लोग से बात करने में, मैं अब सिर्फ प्रेयर ही रिसाइट करूँगी, ठीक है। वी प्रोटेस्टेड। हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, ठीक है, कि नहीं अभी आप आराम करिए, आप ये सब मत करिए।
बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। ग्रैंड मदर टोटली इग्नोर कर दी प्रोटेस्ट को, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो बेड पे आराम से लेटी हुई थी, प्रे कर रही थी, वो बीट्स को गिन रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. हम में से कोई देखता ही उससे पहले ही ग्रैंड मदर चल बसी थी। और कैसे इन्होंने बताया है कि उनका लिप्स जो था, जो कॉन्स्टेंटली मूव होता था, वो अब नहीं मूव हो रहा है, और उनके लाइफलेस फिंगर्स से जो माला था वो भी गिर चुका था। ठीक है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. तो वो बोलते हैं कि a peaceful pallor spread on her face, मतलब अब उनका फेस पेल दिख रहा है लेकिन पीसफुल दिख रहा है। ठीक है। और हमको पता चल रहा है कि हाँ, अब ग्रैंड मदर नहीं रही। We lifted her off the bed and as in customary laid her on the ground and covered her with a shroud. तो हम उनको बेड से उठाएं और जो हमारा कस्टम होता है, रिचुअल्स होता है, उसके हिसाब से हमने उनको ज़मीन पे रखा और उनको श्राउड से ढक दिया। श्राउड मतलब एक ऐसा कपड़ा जो किसी डेड पर्सन को रैप करने के लिए, ठीक है, रैप करने के लिए काम आता है ताकि उनका ब्यूरियल हो सके। ठीक है, उनको बरी कर सके। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। तो कहते हैं कि कुछ घंटों बाद, मतलब जो सब दुखित थे, तो कुछ मतलब दुखित थे, लोग रोए कि ग्रैंड मदर अब नहीं रही। तो उसके कुछ समय बाद अब सब ने सोचा कि अब अरेंजमेंट करना चाहिए हमें इनके फ्यूनरल का। इन द इवनिंग वे वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो हम उनको ले गए, मतलब शाम में हम लोग आए उनको ले जाने के लिए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. वो कहते हैं कि अब सनसेट हो रहा था, और सनसेट होता था, आप देखते हो होराइज़न पे एक बहुत ही एक रेड कलर हो जाता है, रेड ऑरेंज कलर हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि उसकी वजह से जो उनका रूम था वो, मतलब जो लाइट था उनके रूम को ऐसा लग रहा था एकदम गोल्डन कलर से एकदम चमका दिया था। चमकाने का मतलब वही ब्लेज ऑफ गोल्डन कलर। ठीक है, लिट उनके रूम को लिट कर दिया था गोल्डन कलर से। ठीक है, शाम का समय था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो वो कहते कि हम उनको ले जा रहे थे, मतलब जब ले जा रहे थे तो हम कोर्टयार्ड में ही रुक गए और हम देखे कि चारों तरफ वही स्पैरोस बैठे थे जिनको ग्रैंड मदर रोज़ खिलाती थी, जिनको रोज़ फीड करती थी। देयर वॉज नो चिरपिंग। जिससे पहले ग्रैंड मदर उनको खिलाती थी तो एक बेड लैम ऑफ चिरपिंग बन जाता था, इतना ज़्यादा वो चिरप करती थी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी चिड़िया चिरप नहीं कर रही थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. तो हमें बुरा लगा थोड़ा बर्ड्स के लिए, तो मेरी जो मदर है वो गई ब्रेड लाई बर्ड्स के लिए, और फिर वो छोटे छोटे क्रम्स में उसको तोड़ के उन स्पैरोज़ को दी। लेकिन स्पैरोज़ ने, मतलब स्पैरोज़ ब्रेड को नहीं खाए, ब्रेड को वो छुई तक नहीं। यहाँ पे यही लिखा है, द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ब्रेड से, वो चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जैसे हमने ग्रैंड मदर को ले गए तो वो स्पैरोज़ क्वाइटली चली गई। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगले सुबह जो स्वीपर था वो ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। मतलब स्पैरोज़ ने ब्रेड क्रम्स खाए ही नहीं थे। वो क्या करने आए थे? हाँ, वो आए थे ग्रैंड मदर के लिए, कि उनको पता था कि अब ग्रैंड मदर नहीं रही। ठीक है, इसलिए वो एक बार आखिरी बार ग्रैंड मदर से मिलने आए थे। ठीक है, तो चलिए यही था इस स्टोरी में। बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये। तो इन केस आपको नहीं समझ में आया है या किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम लोग जल्दी एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए बाय।